साथ और ये कह लीजिए सवाल भी है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर क्या विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी में ठन गई है। सवाल इसलिए क्योंकि वीएचपी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को सीधे सीधे खुला ऑफर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन अगर वो अपने दरवाजे हमारे लिए खोलती है तो राम मंदिर निर्माण को अपने मैनिफेस्टो में वो कांग्रेस शामिल कर लेती है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। क्या वीएचपी राम मंदिर के सवाल पर खामोश हो जाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। कांग्रेस को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये ऑफर है। मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है अगर ऐसा करती है कांग्रेस पार्टी तो समर्थन पर विचार किया जाएगा। ये बात कही जा रही है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार की तरफ से, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दा शामिल कर ले तो समर्थन पर विचार के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जनेऊ पहनने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का वादा करना होगा। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, तो उस प्रतिबंध को वापस ले। केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। कुंभ में ये 5 अक्टूबर को जो उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें संतों ने मांग की थी कि संसद में कानून लाए। देश भर में धर्म सभाएं भी हुई थी। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर अमिताभ सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई को इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और साथ ही मेरे दो सहयोगी इस समय साथ में हैं, रवि त्रिपाठी और कुंभ से, जहां साधु संतों का सबसे बड़ा मेला लगा है, कविता शर्मा वहां से हमारे साथ प्रयागराज से। रवि त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास आ रही है और इस सवाल के साथ आ रही है क्योंकि बीते कह लीजिए करीब 40 मिनट से अब ये बड़ी खबर हम लगातार चला रहे हैं। जो पहले कहा गया अशोक जी की तरफ से, माफ कीजिएगा आलोक जी की तरफ से, और जो बाद में सफाई दी गई, हमने दोनों पक्ष वो सुनवा दिए हैं, दोनों वर्जन सुनवाए। लेकिन रवि, आपसे मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं हमें याद रखना चाहिए कि आरएसएस की तरफ से भैया जी जोशी का बयान, अब वीएचपी की तरफ से क्या कहें, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है बीजेपी के सहयोगी संगठनों में। जी बिल्कुल। देखिए अदिति, अगर पिछले 6 महीने का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान देखें, सरकारवा भैया जी जोशी का बयान देखें, दिल्ली में जो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ विचार मंथन का, जिसमें राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया था कि आने के लिए, पहले मौखिक कहा गया था, हालांकि उनके घर नहीं गए वो लोग बुलाने के। तो पिछले 6 महीने से अगर डेवलपमेंट देखें तो सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, कांग्रेस के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रवैया दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को भी हमारी बात को सुनना चाहिए। तो लगातार अगर आप बयान देखें तो मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि भाई कानून लाने की जरूरत है, कानून लाए बगैर राम मंदिर नहीं बन सकता है। भैया जी जोशी ने कहा कि भैया आप वो लेकर आए, अध्यादेश लेकर आए। तो जिस तरह से संघ का दबाव रहा है पिछले 2-3 महीने में, उस लिहाज से अगर बीजेपी का बयान देखें तो साफ तौर पे पहले अमित शाह ने मना किया अपने इंटरव्यू में, जी न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, उससे पहले हम कोई अध्यादेश नहीं लाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू जो दिया उसमें साफ तौर पर कहा कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तो कहीं ना कहीं सब्र का बांध जो है बीएचपी का और आरएसएस का टूट रहा है। क्योंकि देखिए अब चुनाव आने वाले हैं, 29 जनवरी को कोर्ट क्या फैसला लेता है। कोर्ट जिस तरह से लगातार जो है तारीख पे तारीख देता जा रहा है, वैसे में वीएचपी को ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार बदलती है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, फिर से राम मंदिर का मुद्दा वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो उनका सब्र का बांध टूटना और बीजेपी पर भरोसा उठना, ये सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी नहीं कानून लेकर आएगी। ये बात कहना ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि क्या बीजेपी पर वीएचपी का और संघ के लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये चिंता का विषय है क्योंकि चुनाव के लिहाज से भी इसको चिंता का विषय मानना चाहिए और राम मंदिर के लिहाज से भी चिंता का विषय माना जाना चाहिए। आप अगर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जनेऊधारी होते हुए भी कानून लेकर आए, उनका साथ देंगे, तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। ठीक, सही बात है। कविता, आप तो वहां पर मौजूद हैं जहां बड़ी संख्या में साधु संत समाज है, और बीते 3-4 महीनों की अगर मैं बात करूं तो हमने साधु संतों की तरफ से क्या कहा गया वो लगातार दिखाया है और सिलसिलेवार तरीके से दिखाया। उन्होंने साफ कर दिया था, मुझे याद है 3 महीने पहले ही, अब याचना नहीं रण होगा, और उसी दिशा में हम देख रहे हैं पहले आरएसएस और अब हम ये देख रहे हैं कि वीएचपी भी खुला ऑफर दे रही है कांग्रेस को। तो दबाव वहीं से आ रहा है जहां पर आप खड़ी। बिल्कुल अदिति, देखिए वीएचपी सरकार
बिल्कुल। वीएचपी सरकार विधायक भैयाजी जोशी से जब जी न्यूज ने बात की, उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे साफ पूछा था कि 2025 में आप राम मंदिर बन जाएगा की बात कर रहे हैं, आप सरकार के साथ ही, सरकार पर निशाना, उन्होंने कहा निशाना तो नहीं, लेकिन ये भी नहीं साफ किया कि वो सरकार के साथ है, यानी हमारे साथ साधु संतों का समाज है और कुंभ से ही राम मंदिर के निर्माण का रास्ता निकलेगा, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। धर्म संसद 31 जनवरी को। महामंडलेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि साधु संतों के समाज ने तो साफ कह दिया था कि अब किसी तरह की याचना नहीं होगी, रण होगा, कहाँ होगा, क्या फ्रस्ट्रेशन दिख रही है विश्व हिंदू परिषद में और आरएसएस में राम मंदिर निर्माण को लेकर? देखिए, राम मंदिर निर्माण किसी का व्यक्तिवाद मुद्दा नहीं है। राम मंदिर निर्माण अखिल विश्व में सनातन धर्म का ये मुद्दा है और इस मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा है ही नहीं है, विपक्षी नहीं है कहीं। साधु समाज से यदि ये राजनीति नहीं आती तो ये मंदिर कभी का बन जाता। पर वीएचपी ने जो कहा है कि भाई अब हम कांग्रेस का भी साथ ले सकते हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में लिख दें कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो हम उनका भी समर्थन ले सकते हैं। पहले बीजेपी ने लिखा, सरकार ने लिखा, उनको समर्थन दिया गया। साधु समाज क्या सोच रहा है इस पर? देखिए, वो क्या कह रहे हैं उनकी सोच है। साधु समाज तो ये जो आने वाली 31 तारीख है, इसमें एक निर्णय होना है। 31 जनवरी को धर्म संसद बैठेगी, उसमें संचारों शंकराचार्य, सभी महामंडलेश्वर, महंत, श्रीमंत, नांगा, सन्यासी सब होंगे और जैसे जो निर्णय होगा उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे। लेकिन लगातार ये वीएचपी के जो भी सरकार वाहक हैं या जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो प्रयागराज में कुंभ में ये बात कह रहे हैं, साधु समाज जहां इकट्ठा हुआ है राम मंदिर निर्माण को लेकर, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, वो क्या कह रहे हैं मैंने अभी भी कहा था, उससे कोई लेना देना। योगी जी ने हम लोगों से ये वायदा किया है कि मंदिर का निर्माण होगा और शीघ्र होगा और हम उसी आशा के साथ धैर्य से बैठे हुए हैं और आगे भी हमारा विचार भी यही है, कुंभ के समापन होने से पहले मंदिर के निर्माण का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा और सारे साधु समाज मिलकर इस मंदिर को बनाएंगे। नागा साधु भी कह रहे हैं कि सीधे कुंभ से हरिद्वार जाएंगे, मतलब हम ही जाकर जो है, हमें 2 घंटे का वक्त दीजिए, हम बना देंगे। देखो, मंदिर हम ही बनाएंगे, आप बनाएंगे, योगी जी बनाएंगे, मोदी जी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा संयम की आवश्यकता। लेकिन अब तो वीएचपी सीधे यहीं से कह रहा है कि भाई कांग्रेस अगर हमें कहती है हम उनको समर्थन ले लेंगे, हम जाकर उनके समर्थन से बना देंगे। बीएचपी की क्या भाषा शैली है, उससे हमें कुछ लेना देना। हम कांग्रेस अगर समर्थन देती है तो भी आप राजी है? हमें मंदिर चाहिए, हमें कांग्रेस और बीजेपी। आप बताइए, क्या राम मंदिर पर अगर कांग्रेस समर्थन देती है तो क्या साधु संत समाज राजी है? राजी है? क्या सिर्फ राम मंदिर बनना है आपका मुद्दा? हाँ, राम। आप बताइए। केवल राम मंदिर ही बनना है। सभी साधु समाज का यही कहना है कि राम मंदिर बनना चाहिए। समर्थन कोई भी दे, किसी के साथ, पक्ष दे विपक्ष दे, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। इससे कुछ लेना देना नहीं है। और भी साधु समाज है, आपसे जानना चाहेंगे, वीएचपी यहीं से कह रहा है, प्रयागराज कुंभ से, जहां लगातार साधु समाज कह रहा है कि राम मंदिर बनाने को लेकर रास्ता निकलना चाहिए और राम मंदिर बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस हमें कह दे, मैनिफेस्टो में लिख दे तो हम उनका साथ। हमें कांग्रेस से कुछ मतलब थोड़ी है। हमारा राम मंदिर तो संतों का मंदिर अवश्य बनना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका समर्थन चाहिए, उसका समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। इस समय के हमारे मोदी जी और योगी जी जो दोनों मौजूद हैं, तो हमारा मंदिर चाहिए हमको, हमें समर्थन की किसी जरूरत नहीं है। और जितने मोमिन भाई हैं, मुसलमान हैं, मौलवी हैं, मुसलमान सभी लोग राजी हैं, तो मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा? हमारा मतलब है कि मंदिर हमारा बनना चाहिए। वीएचपी से सहमत हैं आप? वो कह रहे हैं कि अब अगर कांग्रेस कह देती है, समर्थन दे देती है, प्रयागराज से ये बार-बार लगातार बात कह रहे हैं और कहीं भरोसा उनको नजर नहीं आ रहा है सरकार में कि सरकार, मोदी योगी सरकार कुछ कर पाएगी। हमें तो मंदिर से ही संबंध है और मंदिर ही बनाना चाहते हैं और मंदिर ही हमारे जो सभी साधु संतों का मंदिर की इच्छा है और जो भी है मंदिर ही बनाए। तो वीएचपी के राग में आप साथ हैं? नहीं, हम तो जो मंदिर बनाएगा उसके साथ है। जो मंदिर बनाएगा दीदी उसके साथ है भाई, चाहे पक्ष बना दे विपक्ष बना दे, लेकिन ठीक। कविता, साधु संतों की बात बहुत मायने रखती है, उनमें से कई की जो निराशा और मायूसी है आपसे बातचीत में वो भी दिखी है। अमिताभ जी, आप सुन रहे हैं सर, बीते दिनों में हमने कई बार राम मंदिर को लेकर बहस की है और आपको बुलाया भी है सब बात करने के लिए। आज मैं आपके पास सीधे इस सवाल के साथ आ रही हूं सर कि ये जो बातें वीएचपी की तरफ से कही जा रही हैं, ये सरकार पर दबाव बनाने की नीति है या एक तरीके से सरकार का बचाव करने की रणनीति है? अदिति जी, सबसे पहली जानकारी तो ये होनी चाहिए सबों को कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक नहीं है और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद के श्री आलोक कुमार जी ने जो ये बड़ा वक्तव्य दिया है वो इसी के परिप्रेक्ष्य में है कि राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, यदि वो हिंदू का सम्मान करता है, भगवान श्री राम का सम्मान करता है, हिंदू भावनाओं का सम्मान करता है, तो वो सामने आए।
ये राजनीतिक दलों के ऊपर इतर है। ये इसमें कहीं कोई पार्टी लाइन नहीं है और इसको एक बड़े वक्तव्य के नाते और बड़े मन का वक्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से आपके चैनल में भी कहता रहा हूं कि ये राजनीतिक मसला नहीं है, इसको राजनीतिकरण किया गया है इसका। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि हम इसके लिए कमिटेड हैं, हिंदू आस्थाओं के साथ खड़े हैं और हम राम जन्मभूमि पर राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये आस्था का विषय और हम इसके साथ हैं, तो ये राजनीतिक नहीं है। लेकिन जैसे जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो कांग्रेस, एक मिनट दीजिए, आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया, मुझे आधा मिनट दीजिए। देखिए, ये विषय ऐसा है जिसमें जो व्यक्ति भगवान श्री राम की आस्था के साथ जुड़ा है, ना कि जो राम की आस्था के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाता है, इसके लिए एक सबसे बड़ा तो एक तरह का ये मानदंड सामने रखा गया है आलोक जी के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। इसमें राहुल गांधी अपने को दत्तात्रेय ब्राह्मण यदि कहते हैं या जनेऊ धारण करते हैं तो सामने आए, इस तरह का कि दोगली भाषा का प्रयोग न करें, दोगली मानसिकता का प्रयोग न करें और कहें कि भगवान श्री राम में उनकी आस्था है। और यदि कहें कि नहीं, न्यायालय इसका तय करेगा, तो इसका मतलब है कि डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट है कहां? डिस्प्यूट क्यों है कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान जहां था मंदिर का निर्माण होना चाहिए। प्लीज, राहुल गांधी को ही अगर मंदिर बनवाना है सर, तो फिर बीजेपी को मैंने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। आप कह रहे हैं राहुल गांधी कहते हैं कोर्ट तय करेगा। सर, आप भी तो कह रहे हैं ना कोर्ट तय करेगा। राहुल गांधी अकेले तो है नहीं इस समय जो कह रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा। वो हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं और आपके पीछे आपको हराया 3 राज्यों में इलेक्शन। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कहिए या नरेंद्र मोदी जी कहिए, उनके पास अभी संवैधानिक सत्ता है। यदि उन्होंने कुछ बयान दिया है तो उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि यदि आप समर्थन करना चाहते हैं तो आप कहिए कि डिस्प्यूट नहीं है, और मुस्लिम समाज आए, कांग्रेस समाज आए और सर्व समर्थन से कहे कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, विड्रॉ करें। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में और न्यायालय में हमेशा देखते हैं कि जो दो पक्षकार हैं और दोनों पक्षकार में कोई डिस्प्यूट था और खत्म हो गया, तो वहां पर वो मामला जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता है। क्यों इस पे आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं हो रहा? यदि देश के भारत के मुसलमान क्यों भगवान श्री राम का असम्मान करते हैं, क्यों उनके प्रति आस्था नहीं रखते, जबकि मलेशिया का, इंडोनेशिया का, फिलीपींस का मुसलमान जो है आज भी भगवान श्री राम को की पूजा करता है। मेरा ये मानना है कि ये इस तरह के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो इस तरह की दोहरी और दोगली जो सोच है। ठीक, हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जी आई है स्टूडियो में, लेकिन हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए सर। लेकिन अमिताभ जी, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से, मुसलमानों से सवाल पूछने से सर आपकी अपनी जवाबदेही, बीजेपी का अपना कमिटमेंट तो कम नहीं होगा ना सर। बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाएंगे। खैर ठीक है, विनोद बंसल जी, ये सरकार के बचाव की कोशिश है या दबाव की कोशिश है? क्योंकि जिस तरह से अभी अमिताभ जी ने इंटरप्रेट कर दिया कि अब तो राहुल गांधी को साफ करना होगा। नहीं अदिति जी, देखिए, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं उनसे उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन फिर भी हमने देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर लगभग 500 सांसदों से संपर्क किया है। हमारे प्रतिनिधिमंडल विभिन्न जगहों पर जाकर के उनसे मिले हैं और उनसे राम मंदिर के लिए समर्थन मांगा है। हमने सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसदों को कहा है कि भाई आप लोग अगले सत्र में ही कानून जो सरकार लाए उसका समर्थन करें, नहीं तो आप अपनी तरफ से कानून लाएं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आलोक जी ने तो को कुछ नहीं, सीधा भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर चाहिए। हाँ, मंदिर चाहिए सर, वो बात आप लोग पहले भी साफ कर चुके हैं। लेकिन आलोक जी ने तो खुद माना कि शायद ही सरकार इस पर अध्यादेश ला पाए या कानून ला पाए, तो उम्मीद तो छोड़ दी है वीएचपी ने। कम से कम कहिए इस डिबेट में बैठकर। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी है। आखिरकार राम भक्तों की सरकार से उम्मीद नहीं होगी तो किससे उम्मीद होगी, मुझे बताइए अदिति जी। आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि भाई ये नहीं का कमिटमेंट है, आज का नहीं, 1989 का पालमपुर अधिवेशन से कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट को पालन करना भी जानते हैं। मोदी और योगी जी इस बारे में फेमस भी है, और हमें अभी भी उम्मीद है। देखिए, अभी क्या है कि बजट सत्र बाकी है, उस बजट सत्र में कानून आएगा, हमें पूरी उम्मीद है। विनोद बंसल जी, और यही सरकार उसको मंदिर के लिए जो रोड़े अटकाने वाले हैं उनको भी बात होगा। 30 साल बीत गए हैं, मुझे ना कांग्रेस से लेना देना है ना बीजेपी से लेना देना है। मुझे राम भक्तों की चिंता है, मुझे उनके आराध्य राम की चिंता है जो टेंट में बैठे हुए हैं सर। इलेक्शन दर इलेक्शन बीत गए सर। आप सुनिए क्या कहा था आलोक जी ने, सुनिए आप पहले। कुंभ में ये 5 अक्टूबर को जो उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें संतों ने मांग की थी कि संसद में कानून लाए। देश भर में धर्म सभाएं भी हुई थी। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में
कानून आने की संभावना नहीं है। हम देश की सारी परिस्थितियों का निवेदन संतों के सामने करेंगे, आगे क्या करना है ये भी उनसे पूछेंगे, और संत जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सुलिया बंसल जी, आपने सर 20 सेकंड्स में दे दीजिए अब आप अपना कमेंट। नहीं आदित्य जी, बिल्कुल ठीक है। हम बार बार ये बात को कहते हैं, देखिए पूज्य संत ही इस बारे में सर्वोच्च संता हैं जो कि उसका निर्णय करने वाले हैं। और अभी दिन दूर नहीं है, 31 तारीख को जो धर्म संसद हो रही है, इसी प्रयागराज की धरती पर साफ हो जाएगा, आपके समक्ष आ जाएगा कि आखिरकार पूज्य संत चाहते क्या हैं और उसका समाधान क्या है। सर आपने बहुत जो संत तय करेंगे जवाब दिया विनोद अक्षर बंसल जी। मैं सरकार की तरफ से कोशिशों वाली जो उनकी लाइन थी उसकी बात कर रही थी, आपने बहुत डिप्लोमेटिकली सवाल को घुमा दिया। ठीक है सर। आशुतोष मिश्रा, राहुल गांधी कोल ब्राह्मण है, जनेऊ उधारी है, राम वन गमन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं, हिंदुत्व का कार्ड खुलकर खेला उन्होंने। बीते इलेक्शंस में, विधानसभा चुनाव में फायदा भी उनको होता दिखाई दिया राहुल गांधी में। आज राहुल गांधी तैयार है राम मंदिर को अपने एजेंडा में शामिल करने के लिए? तैयार हैं? क्योंकि इससे पहले तो वो थैंक यू बोलकर निकल गए थे। जो कांग्रेस और राहुल गांधी का स्टैंड है वो तो जनता को जो है सन 92 और 94 से मालूम है, क्योंकि यही एक पार्टी है जिसने लिख के दे रखा है कि हम जो है, और शुरू से एक ही स्टैंड है कि जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो करेंगे, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ऑर्डिनेंस 94 में जब कांग्रेस लाई थी तो उसका जो है विरोध भाजपा ने किया था। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है, आज जो वीएचपी का जो आपने सुनाया बयान, कि ये इससे ऐसे लगता है जैसे कि कोई यहाँ पे स्वयंवर चल रहा है और वीएचपी को डिसाइड करना है कि किसके गले में जो है माला डाले। उसके अगर आगे बढ़े तो ये उनका घमंड है, ये उनका घमंड है कि वो जो है सोचते हैं कि वो तय करेंगे। वो खुद नगण्य हाशिए पे बैठे हुए हैं इस समय राजनीतिक रूप में, और वो ये जो है मोदी देखिए आपने मिथ्या भाषण क्या है, झूठ बोला है आपने मिश्रा जी। इसमें एक बार फिर से जो है ये 94 में जो विरोध की बात आप कह रहे हैं अध्यादेश का, ये 94 की बात एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। बात कर रहे हैं, ये इससे बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी की नैया डूब रही है। बात कुछ भी कहिए, लेकिन कम से कम झूठ मत बोलिए। और इनका कुछ भी बोलिए लेकिन झूठ तो मत बोलिए प्लीज। प्रवीण तोगाड़िया ने भी खोली थी, श्री प्रवीण तोगाड़िया जो थे उन्होंने भी इनकी। आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, आप अपनी बात करिए मिश्रा जी, नहीं कांग्रेस की बात करिए। कांग्रेस क्या डिस्प्यूट को कंटिन्यू करना चाहती है? सेना जी, आरएसएस का अपना रुख बार बार बदल रहा है। मेरे सहयोगी ने कई बयान गिनवाए थे सर, आपने शायद उस समय सुने नहीं। सब कुछ, मैं सबसे कह रही हूँ, हर पैनलिस्ट से कह रही हूँ, जब सब कुछ कोर्ट को ही करना है तो बार बार इस मुद्दे पर बयानबाजी की क्यों जाती है? ये सवाल मैंने बीते दिनों में कई बार उठाया। जियाई साहब देखिए अदिति, सबसे पहले हमारे आलोक भाई ने बातें की है और विनोद बंसल साहब के सुर तो आपने देख ही लिया है। वीएचपी का भी सुर आपके पास, अभी एक सेकंड आप जियाई साहब की बात सुनिए। अदिति जी, आपने विनोद बंसल साहब के भी सुर देख लिया, आलोक भाई के भी सुर आपने देख लिया, और हम आपको बताना चाहते हैं, चूंकि मैं मुंबई और महाराष्ट्र से आता हूं, तो आपने शिवसेना जो उनके पार्टी दल हैं उनका भी आपने सुर देखा है, आपने उन तमाम बुद्धिजीवियों का भी सुर आपने देखा, आपने शिवसेना का भी देखा, आपने आरएसएस के लोगों का भी देखा, भैया जी जोशी का भी देख लिया कि 2025 ये सभी महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ठग हुआ है। आरएसएस ने महसूस कर लिया कि हमारे साथ ठग हुआ, और ये चीजें हमने 8 महीने पहले भी आपसे गुफ्तगू की थी, और आज भी कह रहा हूं कि पिछले 8 महीनों से ये सब चल रहा है। उस दिन से चलना चालू हो गया जब से हमारे मोहन भागवत साहब ने कह दिया था कि इस पर कानून बनना चाहिए, उस पर अध्यादेश लाया जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने उसको साफ तौर पर नकार दिया और यह कह दिया है कि बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही होगी। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखते हैं। आलोक जी, आप क्यों यकीन नहीं रख पाते? आपका भरोसा क्यों नहीं होता सुप्रीम कोर्ट पर? हम तो बार बार यह कहते हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करके एक बार देख लीजिए ना। और बार बार आप इस बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं कि भैया हम बना लेंगे, कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते साहब, काम करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। राहुल गांधी ने भी यही कहा, मोदी जी ने भी यही कह दिया, सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड क्या करेगा? हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान भी यही कहता है, और जब हम ये कहते हैं कि आप इसे मानने को तैयार नहीं होते। अरे 20 करोड़ मुसलमान तो रामद्रोही नहीं है ना। देखिए, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक राम विरोधी नहीं है। 2014 से 2018 की शुरुआत के बीच राम मंदिर को लेकर आपने बयानबाजी नहीं सुनी होगी। 2018 में ये बयानबाजी शुरू हुई, तेज हुई, और यकीन मानिए 2019 के इलेक्शन तक खूब तेजी पकड़ेगी। लेकिन वीएचपी, एक बार फिर से सवाल उठा रही हूं,
क्या सही मायने में सरकार को घेर रही है या राहुल गांधी को उन्हीं के ट्रैप में फंसा रही है इस ऑफर की बात करके? कैसे वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कांग्रेस पार्टी को ऑफर दिया गया है, साफ कहा गया है कि अगर मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करती है कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को, तो विचार किया जा सकता है समर्थन पर। आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कांग्रेस घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दा शामिल कर ले तो समर्थन पर विचार के लिए तैयार हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि सिर्फ जनेऊ पहनने से काम नहीं चलता है, कांग्रेस को मंशा साबित करनी होगी अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को शामिल करके। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले, केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। और रिएक्शन आने लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस भगवान राम को अपने दिल में उतारे फिर घोषणा में शामिल करे। कांग्रेस के दिल में भगवान राम नहीं है, कांग्रेस के दिल में केवल और केवल तुष्टीकरण है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, तो पहले दिल में उतारे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि 2019 तक तो राम मंदिर की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तो पहले भगवान राम को दिल में उतारे, बाद में मैनिफेस्टो के विषय में बात करें। तो स्वाभाविक है कांग्रेस एंड राम, राहुल एंड राम नेवर ट्रेवल टुगेदर बिकॉज राहुल एंड अपीजमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर। तो घोषणा पत्र में शामिल करने की बात है, घोषणा शायद मैंने बोला इस साउंड बाइट को दिखाने से पहले। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने, लेकिन मैं आपको सीधे लेकर चल रही हूं प्रयागराज, मेरी सहयोगी कविता के पास। साधु संत समाज उनके साथ है, उनकी बात आप तक पहुंचाना जरूरी है। कविता, साधु संतों को क्या कहें? विश्व हिंदू परिषद के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी का हाथ मिल गया है। बिल्कुल, देखिए अदिति, साधु संत समाज बस एक बात पर अड़ा हुआ है कि इनको किसी पे भरोसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले मंदिर बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद तो चाहे वो सरकार का हो तो वहां से नहीं हो रहा है, उन पर दबाव बनाने के लिए शायद कांग्रेस का भी समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन साधु संत समाज किस पर भरोसा आपको? साधु संत समाज तो भगवान भी भरोसा कर रहा है राम पर और स्वयं सक्षम है। तो क्या भगवान राम जी आएंगे मंदिर बनाने? नहीं, हम सब बनाएंगे, हम में सब में राम है ना। कब बनाएंगे? हम में, आप में, सब में राम व्यापक है। और इस कुंभ में अभी जो धर्म संसद होने जा रही है उसमें निर्णय होगा। धर्म संसद में निर्णय होगा, इससे पहले भी हो चुकी है। क्या साधु समाज को अब ये लगने लगा है कि राम मंदिर की सिर्फ बातें जो है की जाएंगी, तारीख नहीं बताएंगे, और कोई तारीख बता भी रहा है तो 5 साल बाद की? ऐसा नहीं है, बनना है, टाइम आ रहा है, नजदीक आ गया, बनेगा जरूर। कब? ये कोई परमानेंट बात थोड़ी हुआ बेटा, कब? ये कोई हम सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है जो हम ऑर्डर देंगे। वो तो जब हमें बनाना होगा तो हम बना ही लेंगे। ना हमें तो नेता से पूछना है, ना हमें किसी पब्लिक से पूछना है, ना विश्व हिंदू परिषद से पूछना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हमें। क्या साधु संत समाज में भी ये के अंदर आपको दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद में फ्रस्ट्रेशन आ गई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी का भी हाथ पकड़कर बस राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मंदिर तो बनेगा वहाँ पर, और हम ही सब लोग अगर किसी, हमारे लिए भरोसा है कि योगी जी और मोदी जी ही बनाएंगे। साधु संत समाज का भरोसा सरकार पर है, योगी जी पर है, मोदी जी पर है? योगी और मोदी जी, लेकिन वीएचपी का तो नहीं है। ये बात हम नहीं कह सकते। अच्छा, तो सरकार पर दबाव बना रहे हैं? सरकार पर है, वही लोग बनाएंगे। ठीक है। साधु संत समाज तो कह रहा है कि भरोसा है, कुछ लोगों से और साधु है उनसे जान लेते हैं। राम मंदिर कब बनेगा, इसको लेकर क्या हल निकलेगा यहीं से? इतने संयोग होते हुए अगर राम मंदिर नहीं बना तो कुछ नहीं होगा। ऐसा योग शायद कभी ही जुड़ेगा। तो भरोसा टूट रहा है साधु समाज का। हमको पूर्ण रूप से भरोसा है कि निश्चय ही राम मंदिर बनेगा। और ये संयोग है? हाँ, संयोग। आप बताइए। राम मंदिर जरूर बनेगा, धर्म संसद में निर्णय होगा इसका। तो क्या लगता है कि कुंभ और धर्म संसद यहीं से आखिरी आप निर्णय होना चाहिए, उसके बाद साधु समाज क्या करेगा अगर निर्णय नहीं हो पाता? नहीं, निर्णय होगा, जरूर होगा निर्णय। विश्व हिंदू परिषद की बात से सहमत है, उनके साथ चलेंगे? हाँ, उनके साथ चलेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि सरकार नहीं तो हम कांग्रेस का हाथ पकड़ लेंगे? नहीं, वो खुद बनाएंगे ना, विश्व हिंदू परिषद बनाएगा। चलिए, साधु समाज में भी अदिति देखिए मिली जुली राय है कि भाई कौन बनाएगा, कब बनाएगा पता नहीं, लेकिन धर्म संसद में तय हो जाएगा। देखिए, धर्म संसद में निर्णय होगा और पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर का निर्माण होगा, यथाशीघ्र होगा। हम आप सब समस्त भारतवासी मिलकर मंदिर का निर्माण करेंगे। सरकार से भी कोई दबाव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव नहीं है। मंदिर हमारा है, हमारी जगह, हम बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। चलिए ठीक है। विश्व हिंदू परिषद जो लगातार बयान दे रहा है उससे सहमत है साधु समाज? वो तो क्या बयान दे रहे हैं, साधु समाज का उनसे कुछ लेना देना नहीं, वो अपने अलग है, हम लोग अपने अलग। हमारा अलग निर्णय है कि मंदिर बनाएंगे। ठीक है। राजनीति कर रही है विश्व हिंदू परिषद? वो करती रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमको। आप बताइए।
जी। राम मंदिर, हाँ। भरोसा अब भी किस पर बना हुआ है? साधु समाज खुद बनाएगा राम मंदिर? हाँ, साधु समाज, बिल्कुल। आप बताइए। साधु समाज स्वयं अपने ही आप में सक्षम है, चाहे वो कोई भी फैसला हो, लेकिन साधु समाज स्वयं सभी संत मिलाकर के राम मंदिर बनेगा। आपके अंदर भी क्रोध और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं है क्या, कि लगातार बयान, लगातार राजनीति, और फिर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ये अपने बयान बदलते हुए, क्या सरकार साथ है नहीं है? क्या आपके अंदर भी अब क्रोध आया है साधु समाज के अंदर? कोई भी अपना बयान बदले, कोई भी सरकार आए जाए, ये तो नीति, सरकार आती है और जाती है। ये भगवान का जो मंदिर है वो यहीं रहेगा और वो बनेगा। बहुत जल्द शीघ्र इसका निर्णय होगा, बहुत जल्दी राम मंदिर बनेगा। देखिए आदित्य, यहाँ पर कुंभ प्रयागराज की बात करें तो पूरा साधु समाज इकट्ठा है और इसीलिए धर्म संसद होनी, और लगातार ये कह रहे हैं कि धर्म संसद से ही हल निकलेगा। हालांकि क्रोध, गुस्सा और उदासी कहीं न कहीं इनके बयानों में भी साफ झलक रही है। बिल्कुल। और विनोद बंसल जी, आप सुन रहे हैं, साधु समाज भी कह रहा है वीएचपी को जो करना है करे, हमें पता है राम मंदिर बनाना। जी नहीं, निश्चित रूप से देखिए, संत समाज ही बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूज्य संत ही बनाएंगे, पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन ही बनाएगा और वही निर्णय भी करेंगे। अदिति जी, आपको पता है विश्व हिंदू परिषद का जो मार्गदर्शक है वो संत समाज ही है और वही तय करेगा निश्चित रूप से। तो और ये जो बातें जो आ रही है, निश्चित रूप से एक बात और भी है कि फ्रस्ट्रेशन मन में फ्रस्ट्रेशन संत समाज के अंदर है और इस बात को लेकर के चिंता भी है कि आखिरकार अब नहीं तो और कब ये जो अनुकूल परिस्थितियां बनी है। नहीं, फ्रस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूं, देखिए अभी हम लोगों ने जब सभी सांसदों से मिले हैं तो उन सभी सांसदों ने यही कहा कि सब लोग मिलकर के मंदिर बनाएंगे। और एक होता है आपको, देखिए जो आपके चैनल में लोग ये कह रहे थे अभी कभी 1993 में 94 में जो हमने अधिग्रहण किया था, को मंदिर के लिए किया था, नहीं, ये मंदिर के विरोध में षड्यंत्र था कांग्रेस का और वो कोई मंदिर के लिए नहीं था, वो तो भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये जो नकाबपोश लोग बैठते हैं टीवी चैनल डिबेट पर, वो कम से कम कांग्रेस क्यों भाग रही है डिबेट से? इसके बारे में बात नहीं कर रही सर, किससे फ्रस्ट्रेशन है साधु संतों को? इस सवाल का जवाब दीजिए सर। बताइए। नहीं देखिए, समय बहुत हो गया ना आदित्य जी, आप समझ रहे हैं इस बात को। 500 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 125 साल की कानूनी लड़ाई, 8 साल हमें सुप्रीम कोर्ट में वेट करते हुए हो गए। आखिरकार ये जो वर्तमान सरकार है, अभी नहीं तो कब मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करने सभी सांसद मिलाकर के, सभी सांसद मिलकर के एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें और उसका मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें। मंदिर शीघ्र बनना चाहिए, ये संपूर्ण देश चाहता है। अमिताभ सिन्हा जी, इसी पैनल पर बैठकर विनोद बंसल जी ने आपसे साफ कह दिया कि वर्तमान सरकार से फ्रस्ट्रेशन है, अभी नहीं तो कब? देखिए अदिति जी, अभी जो आलोक जी ने कहा और जो आपके संवाददाता थी उन्होंने जब अपने वहां संत समाज से पूछा, मुझे लगता है उसमें थोड़ी स्पष्टीकरण की गुंजाइश है, क्योंकि आलोक जी ने खुद ही ये कहा है कि 31 तारीख और 1 तारीख को जो धर्म संसद है वहां संतों के द्वारा फैसला होगा। विश्व हिंदू परिषद अपना कोई स्टैंड नहीं ले रही, लेकिन आपकी गाइडेड क्वेश्चंस हो रहे थे कि क्या विश्व हिंदू परिषद राजनीति कर रही है, मुझे इससे आपत्ति है। नंबर 2, विनोद बंसल जी ने अभी साफ कहा। एक मिनट आदित्य जी, नहीं आप ऐसे अपने संवाददाता की गलती पे पर्दा मत डालिए। मैं किसी की गलती पे पर्दा नहीं डाल रही हूं। एक मिनट देखिए, गलती पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसने ये गलत कहा कि विश्व हिंदू परिषद राजनीति कर रही है। नहीं, विश्व हिंदू परिषद राजनीति नहीं कर रही है, उसने ये कहा है कि 31 तारीख और 1 तारीख को संत समाज तय करेगा। कैसे उसने बोल दिया कि राजनीति कर रही है विश्व हिंदू परिषद? अमिताभ जी, मुझे अपने पैनलिस्ट की मैं ये कह रहा हूँ कि आपके संवाददाता की ये गलती है। अब मैं आ रहा हूँ विनोद बंसल जी की बात पे। मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आ रहा हूँ, अब मैंने सवाल सुन लिया। आ जाइए, मैंने सवाल सुन लिया। अब मैं उस बात पे जवाब दे रहा हूँ, मैं उस बात का भी जवाब दे रहा हूँ। धैर्य रखिए। आलोक जी ने यह भी कहा कि हिंदू समाज का धैर्य अनंत है, लेकिन उसकी परीक्षा न लें। देखिए, धैर्य अनंत होने का मतलब है क्या उसमें कुंठा और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। देखिए, जब ये लगातार 1959 में ये माफी के साथ हुआ, मैं आपसे सवाल विनोद बंसल जी के स्टेटमेंट को लेकर पूछ रही हूँ सर। उन्होंने कहा फ्रस्ट्रेशन है, वर्तमान सरकार से फ्रस्ट्रेशन है, अभी नहीं मंदिर तो कब मंदिर? सर ये सवाल मेरा। विनोद नहीं, मैं वही तो, आप पहले धैर्य से समझिए मेरी बात को, धैर्य से समझिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि
मैं 1959 में जब केस दर्ज हुआ वहां पर टाइटल सूट फाइल हुआ और जाके 2002 तक फैसला नहीं हुआ कोर्ट का, तब जाके बाबरी ढांचे का ध्वस्तीकरण हुआ है और वो हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा थी। मैं यही लगातार कर रहा हूं कि हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा कोई न ले, नहीं तो फिर दोबारा ऐसा ही होगा और न्यायपालिका देखती रह जाएगी और हिंदू समाज दोबारा अपना निर्णय स्वयं करेगा। राम भक्त बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, सरकार बनाएगी, राम मंदिर कौन बनाएगा? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। रामलला बैठे, सर मेरा धैर्य जवाब दे रहा है, 70 साल से बैठे। शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राम मंदिर नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर शिलान्यास होगा। ये बड़ी खबर है। भाजपा तो बना नहीं सकती, भाजपा ही क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बना सकती, क्योंकि उस पार्टी को बनाने के लिए पहले सत्तारूढ़ होना होगा और सत्तारूढ़ होने की शर्त ये है कि उसको संविधान की शपथ लेनी होगी। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी यदि ये कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे तो ये धोखा है और जनता के साथ ठगी है। तो इसलिए कांग्रेस एजेंडा में डाले तो भी गलत है और भाजपा ने डाला है वो भी गलत है। कुंभ के बाद राम मंदिर का शिलान्यास होना तय है बिल्कुल। तो बात तो सही कह रहे हैं यहाँ पर आशुतोष मिश्र। आपको फंसा दिया है वीएचपी ने। आप समर्थन देंगे तो आप फंस जाएंगे, आप नहीं देंगे तो एंटी हिंदू कहलाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए तो दुविधा है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या उसका नकाबपोश है? ये तो देखिए वीएचपी और भाजपा तो चुनावी राम भक्त हैं और यहाँ पे जो है वीएचपी ये नकाबपोश क्यों बने हुए हैं? अगर हिम्मत है तो कांग्रेस तो अपन में आए ना। चुनावी कांग्रेस क्यों नहीं अपने प्रवक्ताओं को भेजी है? मोदी वाला हथकंडा न करिए कि गाली गलौज करिए जब आपके पास बहस करने को ना हो। आप बहस में जब नहीं होता तो ये मोदी वाला हथकंडा गाली गलौज नहीं। आशुतोष जी क्लियर तो नहीं कहते आप? आशुतोष जी आप कहते कहिए या मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, बोलिए बोलिए। ये जो है ये क्या रहा है, ये लोग मोदी की असफलताओं को छुपाने के लिए और राम मंदिर को फिर से जो है फिर से मुद्दा बनाने के लिए कि ये मोदी गवर्नमेंट की असफलताएं छुप जाएं और जो है राम मंदिर मुद्दा बना रहे और ये लोग मतदाताओं को बरगला ले, ये कोशिश कर रहे हैं। सर आपसे जो सवाल था आपने भी उसका जवाब नहीं दिया। सर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट, जवाब सीधा है कि इसमें वीएचपी को कोई जवाब देने की जरूरत क्या है? वीएचपी सीधा जवाब दे रहा हूं आपको कि वीएचपी हिंदुओं को नहीं रिप्रेजेंट करती और वीएचपी ये नहीं डिसाइड करेगी कि राजनीतिक कांग्रेस को राम में आस्था है क्या होगा। ये आशुतोष मिश्रा जी एक प्रश्न का सीधा जवाब दे सकते हैं कि क्या कांग्रेस को भगवान श्री राम में आस्था है? मध्य प्रदेश में आरएसएस पिट गया है। छोड़िए आरएसएस, छोड़िए आलोक कुमार छोड़िए, इतना बता दीजिए राहुल गांधी मिश्रा जी सुनिए, इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को बहुत ध्यान के साथ समझ लीजिए। हिंदुस्तान की आवाम ने इस बात को समझ लिया है, गौर कर लिया है कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है और हिंदुस्तानी कहाँ जाना चाहता है। 80% हिंदुस्तानी यही चाहता है कि हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे। उस अमन अमान कायम रखने के लिए सबने एकता मेहनत की है और जनाब वीएचपी के तमाम लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि उनका भरोसा टूट चुका है वीएचपी के ऊपर से और उनका भरोसा इसलिए भी टूट गया है कि उनके आत्मसम्मान की बात थी, उनके धैर्य की बात थी, उनका धैर्य टूट गया है। शिवसेना का धैर्य अलग टूट गया है, आरएसएस का धैर्य अलग टूट गया है, भैया जी जोशी का धैर्य अलग टूट चुका है। ये सबकी जो आशे थी आपके साथ वो टूट चुकी है। अब आपको उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए अध्यादेश लाना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा और वो आप ला नहीं सकते क्योंकि मोदी जी ने इस बात को कह दिया है कि हम कानून नहीं लाएंगे। भरोसा टूटने के बाद जिया साहब आप कर रहे हैं तो दे दीजिए ना मंदिर को समर्थन। सियासत खत्म हो जाती, वो भी आप नहीं करेंगे तो सियासत तो हर कोई यहाँ पर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं साफ कर दूं, आलोक कुमार की तरफ से सफाई आई है। वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को बेवजह लंबा खींचकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सुनिए उनकी सफाई। चुनावों में समर्थन देने या विरोध करने की बात नहीं थी। वीएचपी ने किसी दल को समर्थन करा भी कभी नहीं। पिछले दिनों में हम इस देश में सब सांसदों से मिले थे और राम जन्मभूमि पर कानून बनाने के प्रस्ताव का सब सांसद समर्थन करें ऐसा मांग की थी। हमारा सब राजनीतिक दलों से आग्रह है
कि राम मंदिर बने, कानून से बने, इस विषय को वह अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। कांग्रेस भी अगर ऐसा करती है कि कानून से राम मंदिर बनाने को सहमति देती है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, वैसे ही जैसे ऐसा करने वाले अन्य दलों के लिए भी स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि राम जन्मभूमि के मामले में एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बने। उसी संदर्भ में मैंने बयान दिया था, चुनावों में हम समर्थन करेंगे, उसमें ऐसा कोई संकेत नहीं था। विनोद बंसल जी, क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन वाला सवाल था उसका जवाब तो दिया नहीं अमिताभ जी ने। बिल्कुल ठीक है। देखिए नहीं आदित्य जी बड़ा स्पष्ट है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद कभी किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीति का कोई समर्थन नहीं करती, ना वो राजनीति में है। लेकिन हाँ, हमने देश के अधिकांश सांसदों से भेंट करके उनको राम मंदिर के लिए आगे आने के लिए कहा है। अपनी पार्टी और स्वयं आकर के और संसदीय कानून के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करें। हमने सभी पार्टियों को, सांसदों को इस बात के लिए बोला है। और हम हमेशा से जब भी हमारा कोई कैंपेन चलता है तो सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन मिलते हैं। मैं कहता हूं सब लोग मिलकर के इस मामले का समाधान निकालें और जो रोड़े अटके हुए हैं वो दूर हों। मंदिर का भव्य निर्माण पूज्य संत करेंगे और अगर ये नहीं अभी जल्दी निर्णय ले पाते तो 31 तारीख को धर्म संसद में उसका तय होगा। ठीक है आशुतोष जी, जल्दी से 10 सेकंड्स में बता दीजिए, जल्दी से 10 सेकंड्स, उससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। वीएचपी और आरएसएस को अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए कि जो है सरकार उनके समर्थन से बनती है। सरकार मतदाता, ये भारत जो है जनतंत्र है, मतदाता चूज करता है, ना कि आरएसएस और वीएचपी डिसाइड करते हैं कि कौन सी सरकार बनेगी। ठीक है साहब, बस जाते जाते आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस कमेंट के साथ जानना चाहती हूँ, मैं दर्शकों ने लाइन कई बार सुनी होगी, रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, हम कहाँ पैदा हुए ये भारत का सुप्रीम कोर्ट बताएगा। नमस्कार।